हाय जेमिनाई, मंथली प्रेडिक्शन में एक्चुअली ईयरली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2024 का साल जो है ओवरऑल आपके लिए कैसा रहने वाला है, और प्लस हम बात करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ों पे ध्यान देना है। आप ये वीडियो देख सकते हैं अगर आपका बर्थ डेट जो है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गेट मोर स्पेसिफिक, ताकि आप लोगों को ज़्यादा वीडियोज़ ना देखनी पड़े, अनक्लैरिटी ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। तो जिनका बर्थ डेट जो है 21 और 2 मई से 21 और 2 जून के बीच का है, वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं। उनका जो सन साइन है वो जेमिनाई आएगा। तो ये मैं स्पेसिफिकली उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ। तो देखते हैं कि जेमिनाई के लिए यानी मिथुन राशि के लिए किस तरह का रहने वाला है ओवरऑल एनर्जी जो 2024 के साल की है। तो जेमिनाई के लिए 2024 की ओवरऑल एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। मिथुन राशि 21 मई से 21 जून ओवरऑल एनर्जी मिथुन राशि के लिए 2024 की कैसे रहने वाली है। 2024 की ओवरऑल एनर्जी मिथुन राशि के लिए कैसे रहने वाली है। और अब साथ में देख लेते हैं कि मिथुन राशि के लिए 2024 की ओवरऑल गाइडेंस क्या रहने वाली है। तो ओवरऑल गाइडेंस आपकी क्या रहने वाली है 2024 की। तो सबसे पहले तो ओवरऑल एनर्जी 2024 की क्या रहने वाली है आपकी। तो पहला कार्ड जो है यहाँ पर गिल्ट का है, और गिल्ट की एनर्जी, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको किसी तरह का स्टक फील हो, हेडेक्स हो, या गिल्ट की फीलिंग हो। और ये क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पर जहाँ पर आपको गिल्ट दिखाई दे रहा है, या वो अपने बाल एक तरह से नोच रही है, वहीं पर ऊपर वाइट ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरह से मोमेंटम की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरा कार्ड जो है नंबर 4 की एनर्जी है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, जहां पर कुछ चीज़ों का डिले होना, या कुछ चीज़ों का समय से ना होना, या कुछ चीज़ों को, कुछ रिजल्ट्स को डिले करना जो है वो वाइज रहेगा, या उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और तीसरा जो है यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट है, कदम बढ़ाते जाना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना, उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो नया साल है 2024 का साल है, उसकी एनर्जी इस तरह की रहने वाली है जहां पर आपको बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं करनी है। अपनी प्लानिंग जो है वो बहुत वाइजली करनी है, सोच समझ के करनी है। चीजों को अगर आप पोस्टपोन करने की जगह धीरे धीरे कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। थोड़ा सा मुझे पास्ट मेमोरीज या पास्ट की कुछ थॉट्स या कुछ ऐसी चीजें जिनमें आपको ऐसा लगे कि अरे काश मैंने वो कर दिया होता, या काश मैंने वो कदम ले लिया होता, उस तरह की एनर्जी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप ये सोचने की जगह, गिल्ट में रहने की जगह, या नेगेटिव होने की जगह, जिन चीजों को आप पोस्टपोन करते आए हैं, या जिन चीजों को आपने समय से नहीं किया है, उनसे रिलेटेड जो भी कदम आप उठा सकते हैं वो धीरे धीरे एक एक करके उठाना शुरू कर देंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ी सी मुझे जगलिंग लग रही है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मोमेंटम। तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर आपको जगल करना पड़े। कुछ चीज़ें जो हैं वो स्पेशली मनी को लेकर कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ बजटिंग जो है वो करनी पड़े। अगर आप 4 चीज़ें लेना चाह रहे हो तो आपको हो सकता है 2 में फिलहाल गुजारा करना पड़े। तो उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, और वो बजटिंग ना समझदारी भी होगी। एक समय पर एक कदम बढ़ाना, वो कदम टिक जाए तो दूसरा कदम उठाना, वो भी समझदारी होगी, और वो रिक्वायर्ड होगा इस साल में आपके लिए। 2024 की जो एनर्जी है रिलेशनशिप्स को लेकर भी आपको सोच सोच के, मतलब धीरे धीरे कदम बढ़ाने हैं, सोच समझ के कदम बढ़ाने हैं। अगर किसी तरह के रिलेशनशिप को लेकर आपने फैसले लेने हैं, जैसे मैरिज करनी है, या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल लेकर जाना है, या अपनी फैमिली के साथ ही आपने कुछ चीजें बात करनी है, कुछ चीजों को चेंज करना है, तो थोड़ा सा आपको ना सोच के समझ के प्लानिंग के साथ वो करना पड़ेगा। तो साल ओवरऑल आपके लिए खराब नहीं है, यहाँ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कार्ड देखकर डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन साल की एनर्जी ऐसी है जहां पर आपको कुछ चीजें जो हैं वो सोच के समझ के प्लानिंग के साथ धीरे धीरे करनी पड़ेंगी। इस साल में हेल्थ वाइज हेडेक्स जो है वो रह सकती हैं।
अगर किसी को भी हेडेक्स होती हैं, रेगुलर चक्कर आते हैं या इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो न्यूरो को एक बार जरूर दिखा लेना है। कुछ न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। हो सकता है आप अपनी हेल्थ चेकअप्स को पोस्टपोन कर रहे हो तो मत कीजिए, ज़रूर जाके दिखाइए। रेस्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा और थोड़ा थोड़ा हल्का वॉक करना। हो सकता है अगर किसी की सर्जरी हुई हो तो सर्जरी के बाद, जैसे नी की सर्जरी हुई हो या ऐसा, तो धीरे धीरे वो वॉक करना शुरू करना, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाना शुरू करना, वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर आपने एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, जल्दबाजी में कदम नहीं बढ़ाने हैं, लेकिन चीज़ें कंप्लीटली पोस्टपोन भी नहीं करनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आप स्टक महसूस करेंगे, अगर आप थोड़ा सा सांस लेकर आराम से समझकर फिर कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको वो स्टक एनर्जी जो है ना उसमें मोमेंटम नजर आएगा। क्योंकि जहां पर भी एक तरह से नेगेटिविटी, स्टक, प्रॉब्लमैटिक एनर्जी दिखाई देगी, वहां पर ग्रोथ भी है साथ में, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ओवरऑल गाइडेंस आपकी क्या है 2024 के लिए? तो ओवरऑल गाइडेंस है एस्केपिस्ट, कम होम टू योरसेल्फ, नंबर 32 की एनर्जी है। और ये बेसिकली कार्ड बोलता है जब हम क्या करते हैं, हम चीजों को लेकर ना एस्केप की एनर्जी में चले जाते हैं, विच मीन्स कि हम चीजों को कई बार समझना नहीं चाहते, डॉज करना चाहते हैं। हम अलग तरह से चीजों को देखना चाहते हैं, या कई बार हम ऐसा करते हैं जहां पर कोई हमें फैसला लेना है तो हम अपने आप को दूसरी एनर्जी की तरफ ले जाते हैं कि हम सोचेंगे ही नहीं इस बारे में, या ये है ही नहीं। तो कार्ड बोलता है कि जो एनर्जी होती है ना, जहां पर आप बिंज वॉच करते हो कुछ शोज को, या म्यूजिक सुनते रहते हो, या कुछ पढ़ते हो, या ऐसा कोशिश करते हो कि वेकेशन पे चले जाओ, चीजों को पीछे छोड़ जाओ, ये जो चीजें हैं ना ये हेल्दी हैं, नहीं तो इनके बिना हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगी। लेकिन जब टू मच ऑफ इट हो जाता है, जब हम हर चीज में एस्केप करने लगते हैं, विच मीन्स दैट हम चीजों को फेस ही नहीं करना चाहते हैं, हम सोचते हैं ये डिले हो जाए, ये हम ऐसे ना करें, ये हम वैसे ही कर ले, इस चीज से मैं भाग जाऊं, मैं अभी के लिए इसको एड्रेस नहीं करूंगी, वो चीज जो है ना एस्केपिज्म में आ जाती है और वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एस्केप वाली एनर्जी जो है ना, इससे आपने बचना है। तो सिचुएशंस को, चीजों को हेड ऑन लेना है। हाँ, स्ट्रेस रिलीफ, स्ट्रेस बस्टर्स, उनको डेफिनेटली यूज करना है, म्यूजिक सुनना है, वेकेशन पे जाना है, खुद को थोड़ा सा समय देना है। पर एट द सेम टाइम आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि आप चीजों को बिल्कुल ही छोड़ ना दो, या ऐसा ना करो कि मुझे ये फेस ही नहीं करा, क्योंकि ये साल ऐसा होगा ना जहां पर कुछ चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा, या कुछ चीजों को लेकर आपको डिसीजन मेकिंग्स करने पड़ेंगे। कुछ चीजें जो आप बहुत समय से पोस्टपोन करते आए हो, अपने माइंड में ही सोचते आए हो, उन चीजों को लेकर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो जितना जल्दी आप उस चीज को समझेंगे और जितना जल्दी आप कदम बढ़ाना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा बेहतरीन आपके लिए होगा। अब देख लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है आपकी फर्स्ट क्वार्टर। सो जेमिनाई के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, सो जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सेइंग वन कार्ड इज इनफ। देखते हैं अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी तो जनवरी, फरवरी, मार्च की एनर्जी जो है वो देखते हैं कैसे रहने वाली है। तो जनवरी की एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ पेज ऑफ कॉइंस आया है। सबसे पहली चीज जो मैं बोलूंगी जनवरी के लिए आपके लिए, वो फेमिनिन एनर्जी या फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है आपकी कार्ड्स में, आपकी लाइफ में। तो हो सकता है आप खुद एक फीमेल हैं तो आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं, आपकी फेमिनिन साइड बहुत स्ट्रांग होने वाली है, लेकिन फेमिनिन साइड के साथ एक मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना वो आपको दिखाई देने वाला है। कुछ चॉइसेस करने वाले हो, कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हो, पास्ट से कुछ चीजें जो हैं वो आपको इम्पैक्ट करने वाली हैं, या पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस आपको हेल्प करने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम चॉइस बहुत जरूरी रहेगी। चूज टू बी पॉजिटिव। चॉइस कीजिए कि आप किस चीज में कितना एरोगेंट होना चाहते हो, किस चीज में कितना स्पेसिफिक जाना चाहते हो, किस चीज में थोड़ा सा अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को लूज आउट करना चाहते हो। अगर आप फीमेल नहीं हो तो आपके लाइफ में फेमिनिन एनर्जी जो है वो स्ट्रांग रहेगी, या तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील करोगे, या फिर कुछ फीमेल्स आपकी लाइफ में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, और उनके साथ डील करना और प्लस अपनी बाउंड्री सही से सेट करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
अब यहाँ पर जनवरी की एनर्जी के लिए मैं बोलूँगी कि सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से एक तो आपने ना अपनी आर्म, शोल्डर इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक में कुछ इशू हो सकता है जिसकी वजह से, जैसे बैक का स्पाइन का है ना, जिसकी वजह से आर्म या शोल्डर में भी पेन हो और हेड में भी पेन जाए। तो अपर जो पॉइंट्स होते हैं स्पाइन के, वहाँ पर कुछ बल्जेस हो या जहाँ वहाँ पर कुछ डिस्कम्फर्ट हो या स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल वाली एनर्जी थोड़ी सी हो, तो वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिजियोथेरेपी देख लेनी है, एक्सरसाइजिंग करनी है, अपनी रूटीन ठीक से चॉइस करनी है। कुछ ऐसी चीजें जो आपको बर्डन कर रही हैं ज्यादा, उनको अवॉइड करना है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। दूसरा, अपनी डाइट को लेकर केयरफुल रहना है। कुछ चीजें जो आपको नहीं खानी चाहिए या कुछ चीजें जिनके पास्ट के एक्सपीरियंस में आपको जिन्होंने ट्रबल किया है, उनको अपनी डाइट से थोड़ा सा दूर रखना है। दिस ऑल्सो सेज जहां पर रिलेशनशिप्स में आपको चॉइसेस करनी पड़ेंगी। देयर कुड बी जहां पर कोई फीमेल जो है वो बहुत डोमिनेटिंग हो जाए या कोई फेमिनिन एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग हो जाए आपके ऊपर और आपको कुछ चॉइस करना हो कि आपको किस तरफ जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव है, जो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है, जो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, वो चूज करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जितने ज्यादा, जहां पे जिस इंसान के साथ, जिस रिलेशनशिप के साथ, जिस एनर्जी के साथ आप ज्यादा पॉजिटिविटी फील करते हो, आप उस एनर्जी में रहो, आप उस सिचुएशन में अपने आप को रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि कोई फीमेल इस वक्त बहुत हावी होने की कोशिश करे या बहुत डोमिनेटिंग होने की कोशिश करे, तो आपने क्या करना है, बाउंड्रीज अपनी सही से क्रिएट करनी है। अगर आपकी बाउंड्रीज सही होंगी तो आपके रिलेशनशिप्स भी बैलेंस रहेंगे। और ये एनर्जी जो है ये कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंसेस को इग्नोर ना करना जरूर बताती है। तो आपके पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, लोगों को लेकर, उन एक्सपीरियंसेस को कंसिडर जरूर करना है। अगर आपके करियर की बात करें, वर्क स्पेस की बात करें, तो वर्क स्पेस पे मुझे ऐसा लगता है जहां पर नए प्रोजेक्ट आ सकते हैं, 2 अपॉर्चुनिटीज एक साथ पे आ सकती हैं, 2 बॉसेस के अंडर काम करना पड़ सकता है, 2 प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम करना पड़ सकता है। हो सकता है कि वर्क स्पेस पे कोई थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाए या किसी के साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सेट योर प्रायोरिटीज राइट, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दूसरा, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव माइंडसेट से काम करेंगे उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव थॉट्स प्लस प्रायोरिटाइज करना, प्लस आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको कंसिडर करना, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके करियर में। पढ़ाई में भी मुझे लगता है प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मंथ ही ऐसा है जहां पर प्रायोरिटीज बहुत मैटर करेंगे कि आपको किसके ओवर किसको चूज करना है, उस तरह की एनर्जी है। अगर मनी की बात करूं मैं आपके, तो एक तो अगर आपके पास किसी तरह का फाइनेंशियल गेन आ सकता है, अब उसको सारे वर्ल्ड को दिखाना जरूरी नहीं है, उसको अपने तक रखना है आपने। दूसरा, आपके मनी पे बहुत लोग जो हैं वो अपनी एक तरह से बोलते हैं ना कि अपना हक जता सकते हैं या उनको जरूरत हो सकती है एक से ज्यादा लोगों को, या एक से ज्यादा लोग आपके लिए आपसे हेल्प मांगे, उस तरह की एनर्जी। लेकिन आपको चॉइस ध्यान से करनी है। इवन इन्वेस्टमेंट्स, राइट, तो अच्छे से चॉइस करनी है। पुराने एक्सपीरियंस में जिन इन्वेस्टमेंट से घाटा मिला है वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना है, जहां पर आप कंप्लीटली श्योर हो वहां पर इन्वेस्ट करना है। मनी वाइज एनर्जी ठीक है, थोड़ी सी बजटिंग और साथ में प्रायोरिटाइज करना कि किस चीज पे कितना स्पेंड करना है, वो थोड़ा सा जरूरी रहेगा आपके लिए। तो जनवरी की एनर्जी ओवरऑल हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, हमने सबकी बात कर ली। ओवरऑल एनर्जी जो है जनवरी की, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए नंबर 2 जो है वो काफी अच्छा रहेगा, 2 या 4। तो ये दोनों ही नंबर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। साथ में आपने एक और चीज का, इवन नंबर्स बेसिकली आपके लिए अच्छे रहेंगे, और आपने एक और चीज का ध्यान रखना है, हार्ट चक्र की मेडिटेशन जरूर आपने करनी है, बिना भूले करनी है। ग्रीन कलर आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं फेब्रुअरी की एनर्जी की। तो फेब्रुअरी की एनर्जी जो है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल जो है वो आपके लिए दिखाई देता है। अब ये स्ट्रगल जो है ये जनवरी से फ्लो होता हुआ हो सकता है, क्योंकि जनवरी में कुछ ऐसे आप डिसीजंस लेंगे जहां पर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और वो जो प्रायोरिटी है वो हो सकता है किसी तरह का इंटरनल स्ट्रगल आपके लिए क्रिएट करे, और वो स्ट्रगल की वजह से थोड़ी सी स्लीपलेसनेस, वरी या एंग्जाइटी की एनर्जी जो है वो आप कैरी करें। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है दैट थोड़ा आपको अपनी नींद का ध्यान अच्छे से रखना है, थोड़ा
कम टेंशन लेनी है, कम स्ट्रेस लेना है और थोड़ा कोशिश करनी है कि जहाँ पर भी ऐसी एनर्जी है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि बहुत फाइट है या बहुत फैमिली में या टीम में बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो टीम वर्क सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश करनी है जितना आप कर सकते हो, ओवरबर्डन करे बिना अपने आप को। फ्यूचर को लेकर बहुत एंजाइटी में नहीं जाना है, फ्यूचर को लेकर बहुत वरी नहीं करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हेल्थ की बात करूँ तो स्लीपलेसनेस सबसे पहली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अच्छी नींद लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। हेल्थ को लेकर थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कि फैमिली को लेकर कुछ डिसीजंस लेने हो, इमोशनली आपको इम्पैक्ट करे। हो सकता है कि थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंसेस हों, पीरियड्स को लेकर कुछ इशू हो सकता है कि वो कुछ लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, उसके होने के चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर स्लीप पैरालिसिस होता है तो उसके भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपने ना कोशिश करनी है, एक तो स्लीप पैरालिसिस से रिलेटेड वीडियोस हैं चैनल पे कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे डील करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट वेज इज ग्राउंडिंग, तो ग्राउंडिंग जरूर करनी है आपको। रेस्टलेसनेस होती है लेग्स में या स्लीप पैरालिसिस होता है तो ग्राउंडिंग आपने जरूर करनी है, बट उसके साथ में ध्यान रखना है कि स्पेशली फैमिली को लेकर थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है या बच्चों को लेकर थोड़ा बर्डन हो सकता है, तो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। एवरीवन एट इट्स हिज और हर ओन राइट, हर किसी का अपना लेसन है, अपनी लर्निंग है, हर किसी को अपने हिसाब से चलना है। आप नहीं बदल सकते हो तो आपने ज्यादा पुश भी नहीं करना है। रिलेशनशिप्स में हो सकता है फैमिली के बीच में किसी तरह का तनाव हो, कोई झगड़ा हो, किसी तरह की थोड़ी बहस या लड़ाई, इस तरह का कोई माहौल बन जाए, उसके चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं फरवरी के महीने में। तो फरवरी का महीना ना थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहने का है, विच मीन्स दैट जितना हो सके सबको साथ में लेकर चलना है, लेकिन जितना हो सके आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने हैं, जितना हो सके स्ट्रेस लेना अवॉइड करना है, जितना हो सके समझना है कि आप सबका फेट, सबकी लाइफ चेंज नहीं कर सकते हो। और जब आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा वरी करते हो तो अपने लिए ज्यादा बड़ी ट्रबल क्रिएट करते हो, तो इसीलिए ज्यादा वरी नहीं करनी है। करियर में वर्कलोड बहुत बढ़ सकता है, हो सकता है कि आप जिस टीम में वर्क कर रहे हो उसमें ज्यादातर लोग बीमार हो जाएं और उन सबका वर्कलोड आपके ऊपर आ जाए, या टीम के बीच में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या ट्रबल हो जाए जिसकी वजह से आपको ज्यादा काम करना पड़े, तो उसकी वजह से स्लीपलेसनेस हो। तो आपने कोशिश क्या करनी है, कोशिश आपने ये करनी है कि आप हेल्प लें, जहां पर भी आपको हेल्प या सपोर्ट मिल सकती है वहां से आप हेल्प या सपोर्ट लें। दूसरा, कोशिश करनी है कि नींद आप अपनी एटलीस्ट इफ नॉट लाइक 8 to 9 आवर्स नहीं ले सकते, कम से कम 5 घंटे जरूर सोएं और क्वालिटी स्लीप लेने की कोशिश करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ रहा हो या अपने बच्चे से दूर रहना पड़ रहा हो, उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें, क्योंकि जितना आप रिलैक्स रहेंगे, जितना आप बैलेंस रहेंगे, उतना ज्यादा जल्दी ये स्ट्रगल आपकी खत्म होगी। हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, राइट, करियर को लेकर हो गया। तो रिलेशनशिप्स में भी मुझे, जैसे मैंने बोला, बच्चों की याद आना या फैमिली में किसी तरह का तनाव होना, वो एनर्जी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। मनी को लेकर किसी तरह का जैसे होता है ना फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा स्ट्रगल हो जाता है, फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर, फैमिली मनी को लेकर, उस तरह की सिचुएशन थोड़ी दिखाई दे रही है। अगेन बजटिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, स्ट्रगल से अपने आप को जितना बैलेंस रख पाएंगे उतना इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छी नींद लेनी है और ज्यादा वरी नहीं करना है, आपने ध्यान रखना है। इस टाइम में आपने फरवरी के महीने में ग्राउंडिंग जरूर करनी है, बिना भूले आपने ग्राउंडिंग करनी ही करनी है किसी भी हाल में। और साथ में ग्रीन कलर यहाँ पर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हार्ट चक्रा की मेडिटेशन, रूट चक्रा की मेडिटेशन जरूर करनी है आपने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मार्च के महीने की। तो मार्च के महीने में मुझे लगता है बहुत सारी चीजें जो है ना फ्लो में जाएंगी आपके लिए। ट्रैवल है, मोमेंटम है, सडन ट्रैवल हो सकता है, सडन किसी चीज को एड्रेस करने के लिए जाना पड़े, वैसा हो सकता है। मैं इसके लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड लूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में ये कार्ड वाकई ही इनफ है, बिकॉज ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरा इंडिकेट करता है कि बहुत सारी कम्युनिकेशंस मार्च के महीने में आ सकती हैं, बहुत सारे एक्शन मार्च के महीने में लेने पड़ सकते हैं, बहुत सारे डिसीजंस मार्च के महीने में लेने पड़ सकते हैं। और जितना ज्यादा आप खुद को बैलेंस रखेंगे, जितना ज्यादा आप अपने पॉजिटिविटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जितना ज्यादा आप चैलेंजेस को पिकअप करेंगे बिना डरे, उतना ज्यादा अच्छे से आप इन चॉइसेस को कर पाएंगे। अब यहाँ पर ना मार्च के महीने में अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से
अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो खास ध्यान रखना है। वेदर रिलेटेड चेंजेस, क्योंकि इस टाइम पे चेंजिंग वेदर होगा, तो वेदर रिलेटेड चेंजेस से अपने आप को बचाना है। बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा कोल्ड, दोनों ही चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट रिलेटेड इशू अगर आपको है तो अपना ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। फायर से थोड़ा सा बच के रहना है। आग से जलना या चोट लगना, इस तरह की एनर्जी थोड़ी सी मुझे दिखाई दे रही है। दांत से रिलेटेड या जॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो इग्नोर नहीं करना है, एड्रेस करना है। रिलेशनशिप्स की अगर बात करूं तो कम्युनिकेशंस आएंगी, और कम्युनिकेशंस के साथ कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस भी आएंगी। हो सकता है कि यहाँ जो पीछे लड़ाई, फैमिली में झगड़ा या कुछ इस तरह का सिचुएशन हुआ है, तो वहां पर आपको किसी को ज़्यादा अच्छे से समझाना पड़े, या किसी को ज़्यादा अच्छे से थोड़ा सा काम डाउन करना पड़े। ये एनर्जी ऐसी भी है जहाँ पर फैमिली में या आपके नोन में किसी को कोई हेल्थ इमरजेंसी हो और आपको हेल्प के लिए जाना पड़े, तो उस तरह की एनर्जी भी। अगेन अपने बारे में पहले सोचना है, अपने आप को इम्बैलेंस नहीं करना है। दूसरा, आपका कोई फैमिली मेंबर अगर दूर रहता है कहीं पे, तो उसको उस तक ट्रैवल करने की एनर्जी, आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल वहां तक पहुंचने की एनर्जी, वो भी मुझे दिखाई देती है अगर आप ट्रैवल के लिए कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ को लेकर मैंने बता दिया, रिलेशनशिप्स को लेकर कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होंगे, चॉइसेस जो है वो स्ट्रॉन्गर होंगी, बट हाँ ये ध्यान रखिएगा कि चैलेंजेस होंगे, और अगर चैलेंजेस सही से लेंगे तो उन चैलेंजेस से आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलेंगे। चॉइसेस करनी पड़ेंगी, लेकिन वो चॉइसेस जो हैं, अगर डिफिकल्ट पाथ चूज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। करियर को लेकर कम्युनिकेशन, ट्रैवल, ऑल्सो दो प्रोजेक्ट्स के बीच में चॉइस कि आप ये लेना चाहते हो वो लेना चाहते हो, जो टफ है उसको चूज कीजिएगा। उसके अलावा जल्दबाजी मत कीजिएगा, और ग्रोथ के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लाइक एटलीस्ट ग्रोथ की बात होना शुरू हो जाए आपकी, या ग्रोथ से रिलेटेड कुछ एक्शंस होना शुरू हो जाएं, उसके चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। मनी को लेकर ये वाला जो मंथ है वो मुझे कंपैरेटिवली बेटर लगता है, लेकिन अगेन जल्दबाजी में बड़े खर्चे नहीं करने हैं, और बैलेंस में अपने आप को रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मुझे एक और चीज़ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, किसी की मदद करते हुए खुद का नुकसान मत कीजिएगा, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये फरवरी की एनर्जी है, और मार्च की एनर्जी है, और मार्च में आपके लिए जो नंबर होगा वो नंबर 2 होगा, और जो कलर होगा वो रेड और ग्रीन, और यहाँ पर भी आपने हार्ट चक्रा और ग्राउंडिंग और रूट चक्रा की मेडिटेशन जरूर करनी है। अब देख लेते हैं फर्स्ट क्वार्टर के लिए आपकी ओवरऑल गाइडेंस जो है वो क्या है। तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए आपकी ओवरऑल गाइडेंस जो है वो आई है अबंडेंस, फॉर्च्यून, वेल्थ, प्लेंटी। अब अगर आप देखेंगे तो एक तरह से कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चैलेंजेस हैं यही आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जाएंगे। इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस या चैलेंजेस आएंगे, जो भी चॉइसेस आप करोगे, वही आपको बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में मेन चीज जो आपके माइंड पे रहे वो किस्मत के बारे में आप सोचो, या मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आप सोचो, या मल्टीपल लोगों के बारे में आप सोचो, या आपको किस तरह से वेल्थ क्रिएट करनी है उसके बारे में सोचो, या अपनी वेल्थ को आप किस तरह से स्पेंड करना चाहते हो, किसको देना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उसके बारे में सोचो। तो कार्ड्स आपके इंडिकेट कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर आपने ध्यान रखना है, अपना माइंडसेट, अपनी थॉट प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव रखनी है, सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में सोचना है, और बहुत बड़े डिसीजंस जो हैं वो अवॉइड करने हैं, वो नहीं लेने हैं इस टाइम में। और अगर आप वो करते हो तो डेफिनेटली अबंडेंस आपकी तरफ आएगी, किस्मत आपके लिए काम करेगी, और जिन भी चीज़ों का थोड़ा सा लैक होगा या प्रॉब्लम होगी वो एक्चुअली बहुतायत में आपकी तरफ आएंगी, बेटरमेंट में आपकी तरफ आएंगी। तो आपने अबंडेंस, आप एक अफर्मेशन कर सकते हो कि मेरे पास हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा है, मुझे जो भी चाहिए वो हमेशा मेरे पास होता है, मेरे पास इनफ है, आई हैव अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। ये आपने मेडिटेट करते ही रहना है, अफर्म करते ही रहना है, नो मैटर कैसे सर्कमस्टांसेस हो। तो वो चैलेंजेस जो हैं आप उनको बेहतर तरीके से ले पाओगे। और वीडियो जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे उतना ही आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि जेमिनाई को मुझे लगता है इस प्रेडिक्शन की और इस गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है, एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर में। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाइक बटन प्रेस करेंगे तो वीडियो सर्चेबल होगी, तो इट विल बी योर वे टू कंट्रीब्यूटिंग। अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ प्रोसीजर और सब कुछ शेयर करूंगी, और
और उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी आई होप कि ये रीडिंग आपको हेल्प करे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।